नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जीवन क्या है, कहां से आता है और कहां जाता है। जीवन का रहस्य जानना और समझना बहुत कठिन है। अगर आप मेरे शब्दों की गति के साथ साथ धीरे धीरे अपने मन की गति को रखोगे तो जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। भगवान ने इस सृष्टि को 4 प्रकार की योनि में बनाया है: स्थावर, अंडज, उद्भिज और जंगम। स्थावर योनि में पेड़ पौधे, पर्वत, जल तथा बृहस्पति आते हैं। स्थावर योनि में पेड़ पौधे, पर्वत, जल तथा वनस्पति आते हैं। ये सभी गति तो करते हैं पर इनमें मन और आत्मा का वास नहीं होता। इन योनियों में सिर्फ सामान्य प्राण होता है, जिसके कारण ये बड़े हो जाते हैं तथा गति करते हैं तथा पृथ्वी से अपना भोजन चूस कर अपना आकार बढ़ा लेते हैं। अंडज योनि में वो सभी कीट पतंगे और रेंगने वाले जीव आते हैं जो पृथ्वी लोक पर अंडा के रूप में पैदा होते हैं। उद्भिज योनि में वो सभी पक्षी आते हैं जो आकाश में उड़ते हैं। जंगम योनि में मनुष्य का दुर्लभ जीवन पैदा होता है और जानवर भी पैदा होते हैं। जीवन एक प्रकार का बीज है जो कभी खत्म नहीं होता। जीवन सृष्टि की उत्पत्ति के साथ पैदा होता है और प्रलय काल में सृष्टि की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है। जीवन कहां से आता है? जैसे एक पीपल के पेड़ का बीज बहुत सूक्ष्म होता है, जब वो अपना जीवन जीता है तो बहुत बड़ा हो जाता है और जीवन जीते जीते पीपल का पेड़ इस पृथ्वी लोक पर अपने वापस आने का रास्ता स्वयं ही तैयार कर लेता है। वो हजारों बीज उत्पन्न करके पृथ्वी के अंदर ही जमा कर देता है, लेकिन पीपल के पेड़ को पता ही नहीं होता कि उसने बीज कहां जमा किए हैं। पर यह सार्वभौमिक सत्य है कि पीपल के बीज जमा हुए हैं। अगर जमा न होते तो दोबारा पीपल के पेड़ के जीवन की संभावना ही नहीं होती। उसी प्रकार जब हम जीवन जीते हैं तो इस पृथ्वी लोक पर वापस आने के लिए हम अपने हजारों बीज कर्म के माध्यम से अंतरिक्ष में जमा कर देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपने अपने वापस आने के बीज कहां जमा किए हैं और कौन सी योनि में जाने के लिए जमा किए हैं। जैसे एक पीपल के पेड़ के कर्म अच्छे होते हैं तो वो स्थावर योनि में जन्म लेकर भी पूजा जाता है। अगर उसके कर्म अच्छे नहीं तो उसको काट कर जला दिया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो वो पूजा जाएगा, नहीं तो उसका जीवन भी काट कर स्थावर, अंडज या उद्भिज योनि में भेज दिया जाएगा। भगवान की विधि के विधान से अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अपने जीवन में प्रमोशन मिल जाती है और सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो डिमोशन मिल जाती है, हम निम्न योनि में चले जाते हैं या भेज दिए जाते हैं। यही जीवन का चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। इसलिए जीवन नाम के इस बीज को बोते समय और जवान होते समय तथा इससे कर्म करते समय याद रखकर ऐसे कर्म करो जो आपको पता हो, आपको याद हो कि आपने अपने कर्म कैसे किए हैं और कहां संचित किए हैं, तो उसी के आधार पर आपको वैसा ही जीवन दोबारा मिलेगा। इसी तरह की जानकारी मैं आगे अगले एपिसोड में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।